So in this question we have to prove the basic proportionality theorem और थेल्स थ्योरम। इसका मतलब क्या होता है पहले ये देखो। तो मान लिया ये जो ट्राइंगल ABC गिवन है उसमें इफ DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है, DE जो है वो पैरेलल टू BC है, देन अकॉर्डिंग टू BPT AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE upon EC, मतलब DE divides the sides AB and AC in the same proportion, right? AD upon DB is equal to AE upon EC if DE is parallel to BC। तो अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? एक दो चीज़ें क्लास 9th के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं CBSE के, वो हम याद कर लेते हैं। ये मान लो दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में मान लो ये एक ट्राइंगल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, एंड देयर इज अनदर ट्राइंगल विच इज ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, ठीक है। एक ट्राइंगल को ABC बोलो, एक ट्राइंगल को DBC बोल लो। तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, है ना। इन दोनों का बेस इक्वल है और इन दोनों की हाइट भी इक्वल होगी। इन दोनों ट्राइंगल्स की हाइट्स भी इक्वल होंगी बिकॉज दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। तो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस रिमेन्स सेम थ्रू आउट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, ये ध्यान रखना। और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए जैसे मान लो ये कोई ट्राइंगल है, तो अगर मैं इस साइड को बेस लेता हूं तो ये मेरा हाइट होगा, और अगर मैं इस साइड को बेस लूंगा तो ये मेरा हाइट होगा, ठीक है। तो तुम जिस भी साइड को चूज करो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक हाइट होगी, बट एरिया सेम रहेगा इवन दो यू हैव कैलकुलेटेड इट डिफरेंटली, ठीक है। अब इस केस में अपन क्या करते हैं, हम कुछ पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है। मान लो कि मैं ये DE को मिलाता हूं, ठीक है, और मैं E से AD पे एक परपेंडिकुलर डालता हूं, ठीक है। मैंने यहां एक परपेंडिकुलर डाला एंड लेट मी कॉल इट X, ठीक है। और अब मैं थोड़ा सा प्रूफ का जो फर्स्ट स्टेप है वो करने की कोशिश करता हूं। मैं बोलता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है ADE, ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE में अगर मैं AD को बेस ले लूं, अगर मैं AD को बेस ले लूं तो EX मेरा हाइट हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज हाफ इंटू AD इंटू EX, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज ध्यान देना, अगर हमारे पास कभी कोई ऑब्ट्यूज एंगल वाला ट्राइंगल है, ऐसा ट्राइंगल है, और तुम इसको बेस लेते हो, इस साइड को बेस लेते हो, तो ध्यान देना इसका जो हाइट है ये इस ट्राइंगल के बाहर भी एग्जिस्ट कर सकता है। ये इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये H होगा, एरिया विल स्टिल बी इक्वल टू हाफ इंटू B इंटू H। तो H जो है वो ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है। नाउ कमिंग बैक टू आवर केस हियर, अब मैं निकालता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE जब मैं निकालूंगा और मैं इसको बेस लेता हूं, इस केस में किसको, BD को बेस लेता हूं, तो अगर मैं BD को बेस लूंगा तो स्टिल EX विल बी द हाइट, EX विल स्टिल बी द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल BDE, इस ट्राइंगल का हाइट विल स्टिल बी EX। तो इसको मैं लिख सकता हूं हाफ इंटू बेस BD इंटू EX, फेयर इनफ। और अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, तो ध्यान देना ये हाफ और ये हाफ कट जाएगा, EX और EX कट जाएगा, यू विल गेट AD अपॉन BD को मैं DB लिख सकता हूं। कुछ कुछ वैसा आ रहा है जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो वी आर ऑन द राइट पाथ, फेयर इनफ। अब मैं कुछ चीजें इसमें से मिटा के आई विल डू सम न्यू कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये हटा दो, ये हटा दो, ये वाले हटा दो, ठीक है। अब मैं नया कंस्ट्रक्शन क्या करूंगा, अब मैं CD को मिलाता हूं, अब से मैंने B को मिलाया था, अब मैं CD को मिलाता हूं, ठीक है। और D से इधर परपेंडिकुलर डालता हूं AE पे,
इसको मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। नाउ आई विल फाइंड अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, फिर से निकालता हूँ। इस केस में अब मैं AE को बेस ले लूंगा। अब मैं AE को बेस लेता हूं तो dy जो है वो मेरी हाइट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू AE इंटू dy। फेयर इनफ। अब नेक्स्ट मैं निकालता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, CDE। तो इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं CE को बेस लेता हूं तो dy मेरा हाइट हो जाएगा, है ना। तो मैं बोलता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इज इक्वल टू हाफ इंटू CE इंटू dy, ठीक है। और अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो निकालें, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, तो ये हाफ ये dy और dy कट जाएगा एंड यू विल गेट AE अपॉन EC। क्या मिला? AE अपॉन EC। फेयर एनफ, जो कि सेम है जो मेरा राइट हैंड साइड प्रूफ था। तो इफ नाउ आई हैव टू प्रूव दैट दीज टू रेशियो आर इक्वल, तो एक चीज तो बड़ी अच्छी हो गई मेरे साथ कि ये जो न्यूमरेटर है मेरा इन दोनों में सेम है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। फेयर इनफ। नाउ इज देयर अ वे I can show that area of triangle BDE जो है is equal to area of triangle CDE। अभी तो मैंने इन दोनों को इक्वल दिखा दिया, ये दोनों सेम ही है, दिखाया क्या। अगर मैं इन दोनों को भी इक्वल प्रूफ कर दूं देन दिस रेशियो हियर कैन बी सेट टू बी इक्वल टू ईच अदर। तो उसके लिए हम वापस से डायग्राम पे जाते हैं। आई डोंट नीड दिस एनीमोर। अब मैं BE को फिर से बनाता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, दो ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं, वो ट्राइंगल है आपका BDE, ये वाला ट्राइंगल है ना BDE, दिस ट्राइंगल BDE। और एक ट्राइंगल मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, वो ट्राइंगल है CDE, ठीक है। इफ यू वांट आई कैन ड्रॉ दीज ट्राइंगल्स सेपरेटली ऑल्सो। एक ट्राइंगल है आपका ये D है, ये E है, ये B है, और एक ट्राइंगल है आपका, let me just clean up some of the mess here, और एक जो ट्राइंगल है आपका वो है D, E और C, है ना। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के बेसिस सेम है, राइट। ये बेस दोनों के लिए सेम है, ये भी DE है और ये भी DE है, एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। इट इज गिवन दैट DE इज पैरेलल टू BC, राइट, एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। ये BC और DE जो है ये बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन आता है। तो इसका मतलब है कि अगर दो ट्राइंगल सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं, तो लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE मस्ट बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE मस्ट बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, ठीक है। और अगर ये हो गया तो अभी जो हमने कहा था कि ये वाला जो हमने स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन BDE विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। और ये किसके इक्वल था, यहाँ पे हमने प्रूफ किया था, ये AD अपॉन DB के इक्वल था, और ये किसके इक्वल था, AE अपॉन EC के इक्वल था, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। और क्या था कि इफ DE इज पैरेलल टू BC वी हैव टू प्रूव दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो इसको प्रूव करने के लिए जो मेजर कॉन्सेप्ट हमने यूज किया was this, that if two triangles are between the same parallel lines and have the same base, then their areas are equal.